नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। आज इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, चूँकि इस वीडियो को प्रशासन भी देख रही होगी, हमारे सारे हैंडल्स को और सोशल मीडिया चैनल्स को मॉनिटर किया जा रहा है। तो हम आज इस वीडियो में कोई सत्याग्रह रिलेटेड, प्रोटेस्ट रिलेटेड या कुछ भी उससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। हम उन फैक्ट्स पे बात करेंगे जो कथनी और करनी में डिफरेंस करता है आयोग के द्वारा। जो पिछले 2 एग्ज़ाम से आयोग ने जो कमाई की थी, जो गुडविल गेन किया था, वो सारा गुडविल इन्होंने ख़त्म कर दिया, मटियामेट कर दिया। अब इसका मकसद क्या है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं इससे, वो तो वही जाने। अब चूंकि हम स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, हमें पता चलता है क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, और आपको आपकी चीज़ों को बाहर लाने का काम भी हमारा ही है। तो हम एक एक करके बात करेंगे, और कुछ चीज़ें मुझे आज सुबह में देखने को मिली हैं, वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो के लास्ट तक लाऊंगा। आप खुद से भी उसको सर्च कर सकते हैं। इन्होंने कुछ जो सवाल पूछे, कल 70th BPSC का री एग्ज़ाम हुआ। जो भी बापू परीक्षा केंद्र पे कथित और नियमितता, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट के अंदर जो एग्जामिनेशन कैंसिल कराया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, और दोबारा इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। ये तो सवाल इनसे कोई नहीं पूछेगा कि वाई दैट मिसमैनेजमेंट हैपेंड। वो तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जद में ही नहीं आता है, वो तो प्रशासन, जिला प्रशासन की अंदर आता है। चलो ठीक है, आपके जो अंदर आता है आज हम उसी पे बात करेंगे। हमें पता है आप इसका भी जवाब नहीं देंगे, और अब यही बोलेंगे कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अगर साहब आपको लगता है कि इन फैक्ट्स को आप भ्रांति मानते हैं, तो हम इसी फैक्ट पे अडिग हैं, क्योंकि साहब हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम उल जलूल बातें नहीं करते हैं, बात को घुमाते नहीं हैं, सीधी बात करते हैं, जो समझ में आता है उसको बोलते हैं। आप समझिए, इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, ये क्वेश्चन फ्रेम करवाया। बहुत अच्छा पूछने लायक सवाल है। हम इनके क्वेश्चन पूछने के तरीकों पे सवाल अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका डिस्क्रेशन है। खैर, वो भी सवाल बनता है कि आप किस तरह के लेवल के सवाल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से पूछ रहे हैं, लेकिन हम अब उस स्तर पे नहीं जा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सवाल पूछना आपके डिस्क्रेशन में है, आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। चलो अब, लेकिन ये तो आपके डिस्क्रेशन में नहीं है कि आप गलत सवाल पूछें। आप ये बोल रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, और ये अगर इनमें से एक भी सही आंसर नहीं है। अगर हम सन 2000 से पहले जाएं, तब इसमें बिहार सही हो जाता है। तो क्या आपके जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, या सन 2000 में बैठे हैं, या फिर आप उन सन 2000 वाले क्वेश्चन को आज यहां पर पुट कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आयोग शिथिल है। आयोग 25 साल से अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहा है ना? तो इसे यही पता चलता है हमको। अगला सवाल देखो, तारीख फिरोजा शाही कौन लिखा है? अब भाई, आपके पास अगर कोई अलग इतिहास की किताब है तो हमें दे दो। हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमने भी काफी डिटेल से पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। तो आप हमें दे दो, हम उसको देख के ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें से तो मुझे आंसर कोई नहीं मिला। फिर आप यहां 2023 सेंसस की बात करते हैं। साहब, अगर आप बिहार की बात करते हैं तो चलो मान लेते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिडेट किया था। फिर भी हम यहां मानते हैं आपने सेंसस की ही बात की और 2023 सेंसस की बात की, तो हमें वो भी डेटा दे दीजिए साहब। विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उनको 2011 हम पढ़ा रहे हैं, हम 12 साल पीछे हैं, आप ही हमसे आगे हैं। तो एक सवाल पूछते हैं जो 25 साल पीछे है, आदमी टाइम ट्रेवल कर रहा है, और एक सवाल ऐसा पूछते हैं जो आज से 1 साल 2 साल आगे चल रहा है। मतलब चल क्या रहा है बीपीएससी में? इनको प्रेजेंट का कोई समझ नहीं है, इनको वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी कोई समझ नहीं है, परख नहीं है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है, विद्यार्थी किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या पूछा जाना चाहिए, बाकी पीसीएस में क्या चल रहा है। इनको ये पता है कि 2023 का सेंसस जो आने वाला है उसमें ये डेटा होने वाला है। वाह भाई साहब, मोदी जी को अभी हम एक मेल कर देते हैं कि साहब आपको सेंसस कराने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनसे डेटा मांग लीजिए, इनके पास तो सारा डेटा पहले से है ना? तो बात तो यही हो गई। हमारा बिहार है, हिंदी हमारी राज्यभाषा है, और ऐसी हिंदी हम लिखते हैं पहला बार, है ना? जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे वो डिक्टेशन कर रहे थे और स्टीनो उसको टाइप कर रहा था, जो बोल रहे थे वही लिख रहा था। यही आपकी क्वालिटी है। आप बार बार जो बोलते हैं उपद्रवी है, आप बार बार जो बोलते हैं नॉन सीरियस है। नाउ टेल मी द चेयरमैन, हु इज नॉन सीरियस हियर? क्या आयोग को सवाल भी सेट करना नहीं आता है? नहीं आता तो बताओ, हम करवा देते हैं। हम भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, एक सवाल गलत निकाल के बता दो हमको, और आपसे बढ़िया क्वालिटी सेट करते हैं, ये हम लिख के देते हैं आपको। अगर आपको समझ नहीं है सेट करने की, अगर आपको नहीं चलाना आता है बीपीएससी, तो बता दीजिए, सरकार को ज्ञापन दे दीजिए आप उसके बारे में कि आपको नहीं समझ है उस करने की।
आप लिखते हैं पाटना कॉलेज, है ना, आप लिखते हैं पाटना कॉलेज, मतलब आपको वर्तनी, शुद्ध वर्तनी भी लिखनी नहीं आती। चलो ये छोटा छोटा चीज़ है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछते हैं कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। अरे भाई, जो बिहार में पैदा भी होता है ना, उसको ही पता रहता है ये चीज़। खैर, ये सब फिर वही बात हो गई कि आप बोलेंगे कि ये डिस्क्रेशन है हमारा, हम कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, आप सवाल पूछिए, कैसा भी पूछ सकते हैं, तो है ना, कि संथाल हुल कब हुआ, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, ये वही वाला सवाल हो गया ना, कि आगरा का ताजमहल कौन से जिले में है, ये वही सवाल है। फिर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पहली बार यूपीएससी की तैयारी करता है ना, बीपीएससी की तैयारी के लिए किताब खोलता है, वो इसका आंसर सही बताएगा। खैर, ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, ये भी मान लिया। बिरसा मुंडा का रिवोल्ट कहां हुआ, विनेगर का सावर टेस्ट किसकी वजह से है, चंपारण सत्याग्रह को किसने लीड किया था, स्वॉर ऑफ बिहार किसको कहते हैं। ये क्लास तीसरे और चौथे में जब हमें क्लास के एंड में डिक्टेशन कराया जाता था, है ना, लाइन में खड़ा करके ओरली हमसे कहवाया जाता, तभी हमें याद कराया जाता था। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, मान लिया। लीची प्रोडक्शन कहाँ मैक्सिमम है, ये भी मान लिया, आपके डिस्क्रिप्शन में है। यूपीआई का एक्सपेंडेड फंड पूछा है, ठीक है हो सकता है हम ज़्यादा पढ़ लिखे हों तो हमें ये पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो, ये भी मान लिया। लेकिन ये तो तय है कि इस लेवल का सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये लेवल कहीं भी सिविल सर्विसेज के लेवल से मैच नहीं करता है, ये हमारा व्यू है। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये आपके डिस्क्रिप्शन में आता है, आप किसी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे, अब जो परीक्षा 13 दिसंबर को हुई और जो परीक्षा 4 जनवरी को हुई, चूंकि 6 तारीख को जो कुछ हुआ था उसकी वजह से आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। आपने इस पे एग्री किया, आपने रिटर्न दिया है। चूंकि आपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि आप एक से ज़्यादा सेट में एग्जाम ले सकते हैं, एक से ज़्यादा दिन एग्जाम ले सकते हैं, जो कि आपने नकार दिया। और 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें क्लियर आपने किया कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब कल आपके एग्जाम कंट्रोलर साहब आते हैं बाहर परीक्षा के बाद, और अलग अलग चीज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको बहुत प्रेम हो गया है आजकल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कुछ बोलते हैं और लिखित बाद में बोलते हैं कि हमने कब बोला वो चीज़, तो वो चीज़ भी रिकॉर्डेड है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, वो पद्धति है, ये पद्धति है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई। बाद में वो कहते हैं हमने नॉर्मलाइजेशन की बात कब की। ठीक है, अब देखो, अब कल से ये एक नया सिगुफा छोड़े हैं स्केलिंग का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब हम स्केलिंग करेंगे। जो 13 तारीख को कुछ बच्चों ने दिया और 4 जनवरी को करीब 5,900 बच्चों ने दिया, इन दोनों को मिला के ये एक कट ऑफ पे आएंगे जो कि स्केलिंग करके आएगा। अब आप बताइए, एक फॉर्मूला हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा। चलो ये भी मान लेते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन है। चलो अब आप देखो, आप बोलते क्या हो और करते क्या हो। बीपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, ये FAQ सेक्शन है, ये अभी का वेबसाइट देख लो, 5 जनवरी को 12:44 में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। FAQ सेक्शन में जाओ, FAQ से एक डाउनलोड करो, एक PDF डाउनलोड होगा इस तरह का। ठीक है, इस PDF में एक पॉइंट है, अब इसको भी झुठलाने की कोशिश करेंगे वो। तो ये देखो, यहां पे इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है कि एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जाता है, फिलहाल नहीं। अब आप बोलोगे ये इन्होंने मेंस के बारे में बात की, बताओ मुझे कहाँ लिखा हुआ है मेंस के बारे में बात की, यहाँ PT के बारे में लिखा हुआ है ना, कहीं तो ये मेंशन नहीं है। तो हम इसको क्यों ना समझा जाए कि ये PT के बारे में लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अगर आप फैक्ट को भ्रांतियां मानते हैं तो गलती आपकी और मेरी नहीं है, गलती कुछ और चीज़ की है जिसकी वजह से आप वहाँ बैठे हैं शायद, है ना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के लिखे हुए चीज़ों पे भरोसा करते हैं। आप एक संवैधानिक संस्था हैं, इसलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं, है ना, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इन चीज़ों पे विसंगति नहीं लाई जाए। आप क्लियर आइए, ट्रांसपेरेंट बनिए, अकाउंटेबल बनिए। आप जो वहाँ बैठे हैं उस संविधान की वजह से बैठे हैं जिस संविधान को हमने बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप हमें जवाबदेह हैं। आप जो कर रहे हैं, आपका जो कृत्य है वो हमें बताना पड़ेगा आपको, है ना। आपकी कथनी में कुछ और, करनी में कुछ और। कभी बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कभी बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, कभी बोलते हैं हमने कहा ही नहीं नॉर्मलाइजेशन। अब आप स्केलिंग की बात कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि स्केलिंग का बारे में फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप रिजल्ट कैसे देंगे? हाँ, ABCD करके आप रिजल्ट दे देंगे, ऐसा ही करेंगे आप? या फिर जो कल अपीयर हुए थे 5,000 बच्चे, उनका जो क्वेश्चन का स्तर था और जो 13 तारीख के क्वेश्चन का स्तर था वो तो एकदम पलट था। कल वाले एग्जाम में तो मैं सुन रहा हूँ सबके 100, 105, 110 ऐसे ही बन रहे हैं, और उस दिन वाले परीक्षा में सब जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके 80 से 90 के बीच में बन रहे हैं। कंप्लीटली फैक्चुअल आपने डाल दिया, अनसंट सवाल डाल दिए उसमें।
खैर वो आपका डिस्क्रिप्शन है, मान लेते हैं, लेकिन जो सवाल में लेवल में जो डिफरेंस है उसको आप बराबर कैसे करेंगे? आप क्या करना क्या चाहते हैं ये आप क्लियर करके आइए, है ना। हम आपसे अनुरोध है, करबद्ध विनती है आपसे, आप प्लीज बाहर आइए, एक लिखित में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बोलिए कि आप किस तरह से दोनों पेपर को एक समान करेंगे, क्योंकि आपने कल बोला कि आप स्केलिंग नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ स्केलिंग करेंगे, और कल आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि आप स्केलिंग नहीं करने वाले हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप प्लीज ये बात क्लियर करिए। और दोस्तों बाकी बातें बाद में हम करते हैं।